दोस्तों आज हम जा रहे हैं आदि हिमानी चामुंडा मंदिर और साथ ही हम नीचे चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के भी दर्शन करेंगे। जहाँ पे हमने जाना है अभी मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ कि हमारे एरिया में तो धूप खिली हुई है, लेकिन जिस तरफ हमने जाना है वहाँ पे भी बादल बने हुए हैं और मौसम साफ होना और यात्रा करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम निकल चुके हैं चामुंडा मंदिर जाने के लिए। हम एक रात पहले नीचे जो मंदिर है वहीं पे ही विश्राम करेंगे और रास्ते से कुछ ज़रूरी सामान लेते हुए हम वहाँ पे जाएंगे। आज वहीं पे नीचे विश्राम करके हम सुबह 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 4 या 5 बजे हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे, जो इस पहाड़ की चोटी से भी पार जाकर है और लगभग 13 किलोमीटर का ये ट्रैक है। तो हमें अभी वहाँ पे पहुँचना है। अभी रास्ते में हमने थोड़ी देर रुक के ज़रा भव्य नज़ारे जो मौसम के, थोड़ी सी जो बारिश और बादल बने हुए थे वो बारिश अब हो चुकी है और अब थोड़ा मौसम खुल गया हुआ है। तो उसके बाद अब हम अभी पहले चामुंडा नंदीकेश्वर धाम पहले पहुँचेंगे और वहाँ पे कोई कमरा लेंगे धर्मशाला में। और ये हम चामुंडा नंदीकेश्वर धाम जो मंदिर जो नीचे है, जहाँ पे माता भगवान शिव के साथ विराजमान है। जब माता बहुत ज़्यादा क्रोध में थी उसके बाद भगवान ने उन्हें शांत किया फिर और यहीं पे निवास किया, इसीलिए इसे चामुंडा नंदीकेश्वर धाम कहा जाता है। यहाँ पर पहुंचना बहुत सुगम है, ये सड़क के रास्ते से बिल्कुल साथ में ही है। और यहाँ पे हमने ये एक ऑर्डिनरी सा रूम ले लिया, हमें गद्दे मिल गए, कंबल मिल गए और पिल्लो मिल गए और साथ में ही हमारे वॉशरूम था। और हम चारों लोग जो 4 बंदे हैं यहाँ पे, हम चारों ने यहाँ पे आज रात रुकेंगे और लंगर ग्रहण करेंगे। फिर उसके बाद हम सुबह 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 यहाँ से निकलेंगे, यात्रा प्रारंभ करेंगे अपनी। और वहाँ पे धर्मशाला के जो रूम में अपना सामान रख के अभी पहले हम यहाँ पे चामुंडा नंदीकेश्वर धाम में हम दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब हम यहाँ पे दर्शन प्राप्त करने के बाद फिर हम अपने रूम में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे और उसके बाद लंगर खाने जाएंगे, जो 8 बजे से शुरू हो जाता है। मैं अंदर की वीडियो तो नहीं बनाता, मंदिर की कभी भी नहीं दिखाता हूँ मैं, लेकिन बस आपको ये पूरा यहाँ का नज़ारा सारा दिखाऊंगा। ये बहुत ही भव्य मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही संगत आती है। हाँ, ऊपर आदि हिमानी चामुंडा जाना थोड़ा सा कठिन है, इसलिए वहाँ पे बहुत ही कम भक्त जाते हैं। जो लोकल्स हैं यहाँ पर वो तो बहुत जाते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन यात्रा है वहाँ की। और यहाँ पे साथ में माता का मंदिर था पीछे और फिर यहाँ पे सरोवर बना हुआ है और इसके साथ में ही एक खड्ड निकलती है, रिवर निकलती है, वहाँ पे भी लोग स्नान करते हैं। फिर साथ में ही यहाँ पे एक नंदीकेश्वर धाम भगवान शिव का स्थान भी है, जहाँ पे दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा घूमते फिरते हम और माता के दर्शन करते हुए अब नंदीकेश्वर धाम के दर्शन करेंगे, जहाँ पे भगवान शिव विराजमान है। बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं उनके भी। यहाँ पे आकर मन को जो प्रसन्नता मिलती है वो सिर्फ अनुभव की जा सकती है। उसका वैसे बता पाना जो है वो बिल्कुल भी संभव ही नहीं है कि हम वैसे बता सके कि आपको अंदर से कितनी प्रसन्नता होती है। ये यहाँ पे नंदीकेश्वर धाम है, तो मैं वीडियो अपनी यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। और उसके बाद ये देखिए, जहाँ पे अब हमको रात को ये लाइटें नज़र आनी शुरू हो गई है। देखिए जो लाइटें नज़र आ रही है ना, ये है वो पूरा रास्ता। ये लाइटें भी बहुत बहुत दूरी पे लगी हुई है, ऊपर कोई बिजली पानी का कोई इंतजाम नहीं है। और फिर दोबारा से हम अपने जो सराय बनी हुई है वहाँ पे आ गए और ये एक राजस्थान से एक संगत आई हुई है, पूरा ग्रुप आया हुआ है इनका राजस्थान से, जिन लोगों ने यहाँ पे लंगर लगा रखा है अपने लिए और किसी के लिए भी, किसी को भी ये मना नहीं करते। तो ये यहाँ पे अपने इनकी लंगर बनाने की व्यवस्था चालू है।
यहाँ पे ये लंगर बन रहा है इनका। और बस फिर उसके बाद हम थोड़ी देर और, रात को हमने सोने से पहले थोड़ा सा और वही मंदिर के बार बार दर्शन करने का मन कर रहा था। ये देखने के बाद फिर उसके बाद हम अब लंगर कर चुके हैं, उसके बाद हम अब सो जाएंगे। अब ये सुबह सुबह हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सुबह 4 बज चुके हैं इस समय में, जब हम 4 बजे हम यहाँ से निकले हैं। 4 बजे निकलने के बाद हम माता के मंदिर को, चामुंडा नंदी के धाम मंदिर को बाहर से प्रणाम करके अब ये यहाँ पे पहुँच गए, जहाँ से हमें ट्रैकिंग शुरू करनी है, अपनी यात्रा शुरू करनी है। ये देखिए लाइट की बहुत बहुत ही ज़्यादा थकावट हो चुकी थी। अभी तो हम बिल्कुल भी ज़्यादा ऊपर भी नहीं आए, शायद कुछ 500 या 600 मीटर या 1 किलोमीटर ऊपर आए होंगे। अभी तो जस्ट अभी यात्रा शुरू हुई है, लेकिन बस जब जैसे ही शुरू हुई थी उस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हुई थी। अभी पहला पड़ाव है हमारा ये चीड़ के जो जंगल है यहाँ पे इस तरफ पहुँचना, जो बहुत ही दूर नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों इस मंदिर के बारे में बताता हूँ तो यहाँ पे जो था, माता ने चंड-मुंड का संहार किया था इस जगह पर, जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं। ये रास्ते के इतना कठिन रास्ता है कि बिल्कुल यहाँ पे जो पहाड़ों से जो नदियाँ निकलती हैं, सिर्फ वो नदियों ने जो रास्ता बनाया हुआ है, सिर्फ वो ही रास्ता है यहाँ पे। कहीं पे पत्थर है, कहीं पे चट्टानें हैं। और यहाँ पे जो हमारा भाई बता रहा है कि ये अभी भी बहुत दूर है, अभी हमें जहाँ पे पहले पहुँचना है, एक-एक पड़ाव, फिर उसको पार करके हमने वहाँ पे पहुँचना उस मंदिर में। और ये 13 किलोमीटर आप इसको दुगना समझ सकते हैं। ये दुगना लगता है कि जिस जिस तरीके का ये रास्ता है ना, तो ये आपको 13 किलोमीटर की जगह ना, ये कम से कम भी 20, 24 या 26 किलोमीटर लगेगा। और इस मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ, ये कांगड़ा जिले में स्थित है ये मंदिर जो है। और माता चामुंडा देवी को समर्पित है। इसे आदि हिमानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। और यहाँ पर अधिकतर समय तक बर्फ ही रहती है, तो इसलिए इसे हिमानी चामुंडा भी बोला जाता है। यह मंदिर जो है ना, बहुत ही ऊंचाई में पहाड़ों के बीच स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए बस वही है, पैदल चढ़ाई है। ठीक है, आसपास के नज़ारे जो है आपके इतने सुंदर होंगे जो सिर्फ आपकी आंखें ही देख सकती हैं। तो नज़ारा लीजिए ये आसपास के जो ऊपर के नज़ारों का। हम थकते थकाते चलते भी जा रहे हैं और बीच बीच में रुक रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए। आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हमने सुबह सुबह यात्रा इसलिए शुरू की है क्योंकि ना रास्ते में कहीं पे कोई रुकने की व्यवस्था है, ना ऊपर मंदिर में भी व्यवस्था हो पाएगी। इसलिए हमें आज के दिन ही उतर कर भी जाना है, चाहे हम कितने भी थके हों, लेकिन हमें आज ही उतर के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो सबसे ज़्यादा तो ये है कि घबराहट इस चीज़ की है, हमको पहुँचना भी है और पहुँच के हमें वापस उतरना भी है। तो ये देखिए कितने दुर्गम रास्ते हैं यहाँ पे, और इन रास्तों में ग्रुप बनाकर जाओ तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। ये पहला पड़ाव आया हमारा कि एक पहला छोटे-छोटे ऐसे सिर्फ आपको पूरे मंदिर तक आपको 2 या 3 ही कैफ़े से ऐसे मिलेंगे, जहाँ पे आपको चाय चाय वग़ैरह मिल सकती है, मैगी मिल सकती है। तो अभी ये पहला ही पड़ाव है जहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये सब लोग चाय पिएँगे। और बाबा जी देखो हमारे जो सबसे नंबर 1 चल रहे हैं अभी, 80 साल की उम्र में भी इनकी जो भक्ति को प्रणाम है, और जो इनको शक्ति दे रही है माता चलने की, वो तो बस देखते ही बनती है। हम सब थके हुए हैं, लेकिन बाबा जी बिल्कुल नहीं, जो तुम्हारे ताऊ जी है, ये बिल्कुल नहीं थके हैं अभी तक। तो अब यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम करके, विश्राम क्या, 5-5, 10-10 मिनट रुक के, ये देखो रास्ते। अब आगे जिस जिस रास्ते और कठिन से कठिन ही होते चले जाते हैं। ये रास्ते कभी बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि बनेंगे उसके बाद फिर बारिश हो जाएगी, सब टूट जाएगा, सब खत्म हो जाता है। सिर्फ ये भेड़, खच्चर, घोड़े, ये लोग ही, जंगली जानवर जो है यहाँ पे चल सकते हैं।
बाकी तो बस माता की शक्ति है जो आपको चढ़ा सकती है यहाँ पे। माता की शक्ति, अगर माता चढ़ने की शक्ति देती है तो हम, मैं सही वैसे बोलूँ तो जिसके पैर नहीं है वो भी चढ़ जाएगा, लेकिन बिना माता की शक्ति के नहीं चढ़ सकते आप यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल है। यहीं पे जो ऊपर मंदिर है वहीं पे माता ने चंड मुंड का संहार किया था, और उसी से नाम चामुंडा पड़ा है। चंड और मुंड को मिलाकर चामुंडा। माता ने उस समय में लोगों को कष्ट से उबारा था। ये मंदिर कई सालों तक ऐसे ही छुपा रहा, फिर उसके बाद फिर भी लोगों ने इसे ढूंढ लिया, और ये एक दूसरा पड़ाव आया है यहाँ पे। अब हमें पानी मिलेगा। अब ये पहला ऐसा पड़ाव है जहाँ पे हमें पीने का स्वच्छ जल मिल सकता है, और बिल्कुल ठीक सामने है बर्फ से ढके हुए पहाड़। और ये आया है हमारा एक और पड़ाव जहाँ से अभी हमें मंदिर के दर्शन होंगे। ये जो गेट है यहाँ से प्रथम दर्शन होते हैं माता के मंदिर के, जो अभी भी बहुत ही ऊंची चोटी पर है। और यहाँ पे हमने फिर थोड़ी देर के लिए अपना खाने का प्रबंध किया। मैगी बनाई हमने, आग जलाकर। सूखी लकड़ियाँ मिल गई, ये गनीमत की बात है। तो हमने ये मैगी बनाई, और अब इसे हम खाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बस प्यास ही लगी जा रही है हमें, इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है इतनी। जब हम रुकते हैं तो हवा ठंडी लगती है तो आगे चल पड़ते हैं, चढ़ते चढ़ते हैं तो एकदम एकदम पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे कभी भी ट्रैकिंग के लिए आपको डिहाइड्रेशन से बचने की बहुत ज़रूरत है। पानी की कमी, और दूसरा पानी मिलेगा नहीं आपको जगह जगह। आपको पानी भी लेकर चलना है साथ में। ये मत सोचना आपको पानी मिल जाएगा। जैसे भी एक पड़ाव ये गिर गया है, यहाँ पे हो सकता है आपको पानी मिल जाए, पर आपको प्यास ही इतनी लगी, आप कितना पानी खरीद लोगे। और अभी तो बिल्कुल ठीक चोटी पे अभी मंदिर, और ये जो देखो चोटी है ना, ये यहाँ पे जाके मंदिर है। अभी तो बहुत दूर है। ये लगभग कम से कम भी 10 या 11 पहाड़ पड़ते हैं जो पार करके जाना होता है, और आपको जाना तो है ही, साथ में आपको उतर के भी आना है। हमारा पहले टारगेट हमने बनाया था अपना 13 किलोमीटर के हिसाब से, कि हम 5 बजे अगर शुरू करेंगे तो हम शायद 12 बजे तक हम उधर पहुंच जाएं, या 1 बजे तक हम पहुंच जाएं। लेकिन अभी बिल्कुल संभव ही नहीं लग पा रहा। इतना हम टूट चुके थे रास्ते में, ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल भी संभव ही नहीं है आगे चलना। लेकिन जितना आगे जाते थे, अभी हमें जनता और ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर दिखती थी कि वहां तक पहुंचे हुए हैं। तो हम सोचते थे अभी वहां तक जाना है। बस अभी भी देखो ये 2 पहाड़ बचे हुए हैं, अभी भी हमें ऊपर चढ़ना है। और हमारी थक कर हम चूर हो चुके हैं। ऐसी थकावट, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा थकावट है, लेकिन फिर भी जब जैसे चलने लगते हैं वैसे एकदम 4 कदम चढ़ने के बाद कोई सीढ़ियाँ लगती है तो ऐसे लगती है जैसे 2-2 ढाई-ढाई फुट की सीढ़ियाँ हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे पहुँचना है हमको अभी भी। कितना हम आ चुके हैं, कितना हम सुबह से चले हुए हैं, जब अंधेरा था बिल्कुल तब से चले हुए हैं, और अभी भी हमको इतनी ऊपर पहुँचना है। ये नीचे का नज़ारा देखो, नीचे का नज़ारा ऐसा है जैसे कोई गूगल अर्थ से कोई बना रहा हो ना, वैसे दिखता है। अब ये इतने यात्रा करने के बाद माता ने हमें चलो अपने धाम तक पहुँचा ही दिया, और ये माता की शक्ति ही थी जो, कम से कम जो मैं अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ऐसी शक्ति नहीं थी कि मैं इतने ऊपर पहुँच सकता हूँ। ये माता की शक्ति ही थी जो मैं ऊपर तक आया हूँ यहाँ पे। और बाबा जी को देखो जो हमसे भी पहले, मुझसे भी पहले आके यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये हर जगह हमसे 2-4 कदम आगे, 2-4 10 कदम आगे ही चल रहे थे। और बहुत बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ मैं अपने आप को, जो मुझे माता के यहाँ पे दर्शन करने को मिले। मैं दूर से सिर्फ लाइटें देखा करता था इस रास्ते की, आज मैं धन्य हो गया कि जो मुझे माता के मंदिर के दर्शन हुए। मैं इस समय पर बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गया था, और माता के दर्शन ऐसे थे जैसे साक्षात माता के आँखें और उनकी पलकें, बस मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ से आगे एक और मंदिर है जिसे खरगोशनी
माता मंदिर बोलते हैं। फिर उसके आगे एक और पड़ जाता है बहुत बर्फीली चट्टानों पर, जो गद्दी संप्रदाय के देवता का मंदिर है। जिसे तेलुगु राजा शायद बोला जाता है, ऐसे ही नाम है उनका। तो यहाँ से भी कोई बता रहे कि जैसे जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आपको, कि जो खरगोशनी माता मंदिर है वो कहाँ पर है। ये इस मंदिर से हम ठीक आगे अगर चले जाएं इसी रास्ते पे, तो जो बिल्कुल ठीक सामने पहाड़ नज़र आ रहा है ना, बस उसकी चोटी पे आपको खरगोशनी माता मंदिर, वहाँ जा सकते हो। तो हमारे लिए तो संभव ही नहीं है कि वहाँ पे जाना, क्योंकि अगर हम उधर चले भी गए तो हमारा रात को रुकना यहाँ पे दुश्वार हो जाएगा। इतनी ठंड में हम, ना हमारे पास कंबल है यहाँ पे ना कुछ है, और बस रुकना संभव ही नहीं है इतनी ठंड में। अभी जो शाम का समय आएगा तो इधर ठंड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सकती। कई लोग तो अपना पूरा बिस्तरा वगैरह, गद्दे और कंबल लेकर चढ़ाई करते हैं कि यहाँ पे जाना था, लेकिन नहीं जा सकते इधर हम। बस यहाँ पे एक हवन स्थली है, यहाँ पे हम बस माथा टेक के अब इसके बाद हम नीचे की तरफ को चलेंगे। लगभग हमें इस समय तक 2:30 बज गए हैं। अब हमने पहले सोचा ये था कि हम 12 बजे तक पहुंचेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे और 2 बजे हम नीचे उतरना शुरू करेंगे। तो अब हमारे पास विश्राम करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। हम समय पर पहुंचे तो नहीं, लेकिन हाँ समय पर यहाँ से चल जरूर पड़ेंगे। ये भी एक सरोवर है, इसकी भी एक कथा है पूरी। अभी इसको, इसके जल को बारिश नहीं हुई है और यहाँ पर जल थोड़ा सा गंदा हो गया है। पानी की व्यवस्था आपको यहाँ पे अपनी ही करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब नीचे अब हम उतरते हैं। जय माता दी भक्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना।